और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सिरसा से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, बारिश से तबाही का आलम लगातार जारी है। घग्गर उफान पर है, तबाही का सिलसिला लगातार चल रहा है। गांव रंगा में घग्गर में एक ट्रैक्टर गिर गया है, ये बड़ी खबर है। बांध को मजबूत करते समय बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर घग्गर के अंदर गिर गया और बाल बाल ट्रैक्टर चालक इसमें बचा है, लेकिन ट्रैक्टर घग्गर के अंदर गिरा। घग्गर नदी में उफान के चलते हालात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि घग्गर में इस समय काफ़ी ज़्यादा पानी है और ऐसे में जो किनारे हैं उनको लगातार मरम्मत किया जा रहा है, बांधों की मरम्मत की जा रही है ताकि पानी और ज़्यादा खेतों की ओर या गाँव में न जाए। लेकिन इसी दौरान गाँव रंगा में एक ट्रैक्टर बताया जा रहा है कि गिर गया। ये बांध को मजबूत करते समय बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर गिरा है। हालांकि ट्रैक्टर चालक इसमें बाल बाल बच गया। ये घग्गर में ट्रैक्टर गिरने की जानकारी है। ये बड़ी खबर है सिरसा से। यहाँ घग्गर के उफान से तबाही का सिलसिला लगातार चल रहा है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से घग्गर उफान पर है और उफान के चलते जो बांध है उनसे आप देखिए किस तरीके से जहाँ कटाव हुआ है, पानी खेतों की तरफ बढ़ा है। अब ये तस्वीर है वो ट्रैक्टर जो कि घग्गर में गिर गया। बस गनीमत ये रही कि इसमें मौजूद जो चालक है उसने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। और ये जो ट्रैक्टर है ये बांध को मजबूत करने के काम में लगा हुआ था, लेकिन अचानक से आप देखिए घग्गर के अंदर गिर गया। पानी कितना ज़्यादा है कि आप देखिए किनारे पर ही आप देखिए ट्रैक्टर पूरा आपको डूबा हुआ दिखेगा। तो ये है बाढ़ और बारिश का कहर। और लगातार आप देख रहे हैं कि क्योंकि घग्गर में पानी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए किसान चिंतित भी हैं, ग्रामीण भी चिंतित हैं। किनारों को, तटबंधों को और मजबूत करने के जो काम हैं वो स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ मिलकर ग्रामीणों के द्वारा भी किए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में ये जो ट्रैक्टर है बांध की मरम्मत के दौरान बताया जा रहा है कि घग्गर के अंदर गिर गया। चालक, बस गनीमत ये रही है कि इससे मौके पर तत्काल बाहर आ गया। लेकिन ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरीके से आप कहेंगे कि डूबा हुआ आपको ये घग्गर के पानी में दिख रहा है। तो किनारे पे ही आप देखिए कितना पानी है, पूरा ट्रैक्टर इसमें डूब चुका है। और मीडिया खेड़ा के पास हिसार और घग्गर ड्रेन टूटी हुई है और इसी को आपको बता दें कि मरम्मत करने का काम चल रहा था और इसी मरम्मत कार्य में लगा हुआ ये ट्रैक्टर मैं चालक समेत इसमें गिर गया है। और चलिए सीधे सिरसा से मेरे सहयोगी विजय मेरे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। विजय, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि घग्गर उफान पर है और बांध की मरम्मत करने के दौरान एक तस्वीर भी हम लोग अभी देख रहे थे जिसमें एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर समेत गिर गया घग्गर नदी के अंदर। फिलहाल क्या ताजा स्थिति है अभी विजय? बिल्कुल आयुष, घग्गर नदी का जो उफान है वो अब सिरसा के लोगों के लिए काफी मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं कि एक नदी में ट्रैक्टर गिर गया है। हालांकि ट्रैक्टर के जरिए ही कुछ किसान तटबंधों को मुरम्मत करने का काम कर रहे थे, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से जो है ट्रैक्टर वो नदी में गिर गया। हालांकि बच गया है। इसी तरह का वाकया सिरसा में एक और घटित हुआ है। कालांवाली के विधायक शिषपाल के एक्सीडेंट हो गया। पंजाब रोडवेज की बस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हालांकि जो है विधायक कालांवाली की शिषपाल केरवाला वो बाल बाल बच के हैं। मामूली उन्हें चोटें आई हैं जिन्हें आसपास के जो अस्पताल में वहां इलाज के लिए ले जाया गया है। तो साफ तौर पर अब घग्गर, बाढ़ और बारिश के बाद कहीं ना कहीं तबाही और हादसों का कारण बनती जा रही है। जैसे आज 2 हादसे हुए, तो ऐसे कई हादसे होने की जो है वो आगामी दिनों में भी संभावनाएं बन बिल्कुल गई है। विजय, लेकिन एक चीज और बताइए, मीडिया खेड़ा में जो बांध टूटा जिससे पानी हम लोगों ने देखा कि कई गांवों तक पहुंच गया, उस बांध की अभी क्या स्थिति है? क्या उसको मरम्मत कर लिया गया है या वहां पे मौके पर अभी किस तरह की स्थितियां या हालात बने हुए हैं? थोड़ा इसको अपडेट करें। बिल्कुल, जो गांव गुड़िया खेड़ा के आसपास जो सुबह टूटा था, तो उसको अभी जोड़ने का जो कार्य है वो जिला प्रशासन के अधिकारी, ग्रामीण और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि काफी मशक्कत का सामना सभी लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत राहत ये मिलती जरूर नजर आ रही है कि थोड़ा बहुत उनको जो सफलता है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि तेज बारिश आज एक बार फिर से सिरसा में हुई, लेकिन राहत कार्य में कहीं ना कहीं बारिश ये खलल डालती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं अब गिल्ली होती हुई दिखाई दे रही है। तो लोगों को चलने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो तटबंध हैं वो पहले के मुकाबले और कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कि जो लोगों को राहत कार्य में भी काफी मुशक्कत का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जी
विजय, और एक चीज और जानना चाह रहा हूं, चूंकि फसलें काफी ज्यादा हम लोगों ने देखा कि इस वजह से प्रभावित हुई, तकरीबन 1500 एकड़ से ज्यादा जो फौरी तौर पर आंकड़ा है वो बताया गया। क्या जानकारी है अभी, कितना नुकसान कम से कम यहां पर किसानों को और फसलों को पहुंचा है, इस विषय में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? चलिए विजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इस बीच